महाराज जी, इस बार जो ये रिपोर्ट आई है साफ तौर पर कह रही है कि हिंदुओं की आबादी जो 40% के ऊपर थी वो अब घट के 15% आ गई है। देखिए, पलायन हर जगह से होता है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि जिस जहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या नौकरी के लिए युवा पलायन करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। लेकिन आंकड़े की अगर हम बात करें तो सिर्फ संभल से हिंदुओं का ही पलायन क्यों हुआ है? क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए वहां देखिए, रोजगार नहीं है, हिंदुओं के लिए फैसिलिटीज नहीं है? क्योंकि मुस्लिमों का आंकड़ा तो बढ़ता ही चला गया है वहां पे। सबसे पहले तो आपको जय श्री राम और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी को जय श्री सीताराम जी। देखिए, संभल में जिस तरह हिंदुओं का पलायन हो रहा है, केवल मात्र हिंदुओं का, तो कहीं ना कहीं जिहादी और कट्टरपंथी जैसे जिस तरह अन्य धर्मों में लिखा है कि हिंदू को पकड़ो, मारो, काटो, उनकी आबादी कम दो कर, वही आज इस तरह संभल में जो खुलासा हुआ है संभल का, वो सच्चाई दिखाया गया। मगर खान जी परेशान हो रहे हैं, विपक्षी परेशान हो रहा है, क्यों बुखला गया है, इसीलिए झूठा साच के बोल रहा है कि अभी साबित नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि संभल में जिस तरह हिंदू की आबादी कम हुआ है, इसके पीछे कहीं नहीं कहीं आतंकवादियों का हाथ है, जिहादियों का हाथ है, कट्टरपंथियों का हाथ है। और लगातार ऐसे बहुत से दृश्य, बहुत से जगहों पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां केवल मात्र हिंदू का ही होता है पलायन। कहीं ना कहीं ये जिहादी और विचारधारा कट्टरवादी के जैसे लोगों के ही द्वारा कष्ट पा करके हिंदू वहां से पलायन किए। जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, बंगाल में हुआ, जिस तरह घटना की हिंदू भाग रहे थे, इस तरह जब कष्ट मिलता है, हिंदुओं को परेशान किया जाता है, तो इस तरह दृश्य देखने को मिलता है। संभल एक भोलेनाथ की नगरी है और भोलेनाथ के सारे सबूत भी पाए गए हैं। इस तरह अगर हिंदुओं की आबादी कम हो रही है तो यह गलत है। और जिस तरह खुलासा आया है सबके सामने, सनातनियों के सामने, हिंदू भाइयों के सामने, तो वो सहन नहीं कर सकते हैं। कहीं नहीं कहीं जो खुलासा हुआ है उस पर जो भी जांच हो और जांच के बाद जो भी उस